बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। 28 नगर पालिका के लिए वोटिंग हो रही है और इसके साथ ही 18 नगर परिषद के लिए मतदान हो रहा है। तो बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और तस्वीरें बेहद खास होगी। तो रमाकांत झज्जर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें दिखाइए रमाकांत। अच्छा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसके बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। जो व्हीकल है, जो पर्सनल व्हीकल है, उनको पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई है। और यहाँ पर रेड क्रॉस की तरफ से मैं आपको बता दूं कि जो विकलांग है, जो बुजुर्ग है, उनके लिए ई रिक्शा लगाई गई है, उनके लिए रिक्शा लगाई गई है और अन्य जो चीजें हैं वो सरकार की तरफ से की गई है। कल ही जब हमारी बात शक्ति सिंह से हुई, झज्जर के उपायुक्त से बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा लोगों से शांतिपूर्वक मतदान की वो कोशिशें की गई। मैं आपको बता दूं कि इस तरह गाड़ियां लगा दी गई है, पुलिस की पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर पुलिस है। और उसके बाद यहाँ पर मतदान स्थल है, लोगों ने वोट किया है, पुलिस पूरी तरह से है मुस्तैद है। वोट डाल दिया दादी? डाल दिया बेटा। ठीक है, वोट डाल दिया है। वोट डाला है सर? आप डालिए जी। किसके नाम पर वोट डाला? विकास के नाम? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे? माना नहीं मेरा जी। बिल्कुल नहीं पता, कुछ लोग हैं जो नहीं पता। वोट डाल दिए? हाँ जी। किस नाम पर वोट डाले हैं पता है? क्या पता करा? जी बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। रेड क्रॉस के जवान यहाँ पर हैं, उनको लिए रिक्शा की व्यवस्था है जो नहीं डाल पा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर एक लाइन लगवा दी गई है, उनके आधार कार्ड चेक करे जा रहे हैं, उसके बाद ही उनको अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। उसके बाद पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर लाइन लगवाई गई है और लाइन से ही उस व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति दी गई है। और पूरी तरह से यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसको, जो फालतू व्यक्ति है, उनको आने की अनुमति नहीं दी गई है। और उसके बाद यहाँ पोलिंग स्टेशन पर वो लोग आते हैं और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर मतदान होता है। और मतदान जो व्यक्ति कर रहा है उससे बार बार में जो पुलिस के आला अधिकारी आ रहे हैं मौके पर या झज्जर के उपायुक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा इस त्योहार को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रतिक्रिया को जारी रखें। पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। वोटिंग डालने जा रहे हैं सर? हाँ जी। क्या जहन में मुद्दे होंगे? देखते हैं अभी जो आपको क्या लगता है? मन नहीं मेरा। क्या लगता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, वोट डालने आए हैं? हाँ मेरा। हाँ जी। कुछ नहीं पता। कुछ लोग किस तरह से, रेड क्रॉस के यहाँ पर लोग हैं, किस तरह साइलेंट वोटर है ये और इसीलिए अपनी बातों को छुपा रहे हैं। किस तरीके से, किन मुद्दों? या बिल्कुल जी जी बिल्कुल साइलेंट वोटर हैं। उन्हें पता है कि हम वोट किसे देने आ रहे हैं। बड़ा समझदार वोटर है और उनको पता है कि हम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जहन में मुद्दे भी होंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शहर में जो मुद्दे जो प्रमुख थे वो पानी निकासी को लेकर मुद्दा था, पीने के पानी को लेकर मुद्दा था, महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा था, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा था। और ये मुद्दे पूरी तरह हावी रहे हैं। और जब हमारी महिलाओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए। व्यापारियों से बात होती है तो व्यापारी सुरक्षा को लेकर भी वो बात करते हैं। और ये त्योहार ऐसा है, कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि जिनसे चला नहीं जाता और वो वोटिंग स्थल तक पहुंचे हैं। ये बुजुर्ग हैं। वोट डाला है दादा? डाला जी। किसके नाम पर वोट डाला है? विकास के नाम पर वोट डाला? किसके नाम पर? कड़वे पे। जी बिल्कुल। आप वोटिंग करती है मैम? यस सर। क्या जहन में रहा वोट डालने? अपने आज जो हमारा वार्ड है उसकी उन्नति को लेकर हमारे दिमाग में रहा। शहर को लेकर भी कोई? शहर के लिए तो है ही है, चेयरमैन के वोट तो शहर के लिए ही हो रहे हैं, तो हर चीज अपने दिमाग में रखकर ही वोट। महिला है, महिला सुरक्षा को लेकर कई बातें हुई, तो लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कर रखा है। जब से मोदी जी हैं तब से तो लेडीज स्ट्रांग है ही हैं। बाकी तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कभी हमें अनकंफर्टेबल कभी फील ही नहीं हुआ। हम लोग ऐसे एरिया में। बुजुर्ग हैं, वोट डाल आए हैं? डाल आया हूँ। क्या दिमाग में रहा वोट डालने से? मैं ये बात को नहीं समझता कि कैसे। साइलेंट वोटर, बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो गुप्त तरीके से हैं, कुछ व्यक्ति हैं। सर, आप हरियाणा न्यूज पे लाइव जुड़े हैं, तो आप ये बताएं, आप खुद भी एक कैंडिडेट हैं। बिल्कुल सर। जो आप लोगों को मुद्दे बता रहे थे, क्या लगता है कि लोगों को समझा पाए? बिल्कुल समझा पाया, अच्छी तरह समझा पाया। लोगों को मुद्दे उनकी पूरी हमने अच्छी तरह से बताया, ये कार्य आपके पूरे होंगे। अब आपको वार्ड में कोई परेशानी नहीं। जी बिल्कुल। परिणाम 22 को लगेगा। बिल्कुल, ये 22 का उम्मीद रखें कि आपने जो लोगों को बताया है उसको पूरी तरह से समझा पाए हैं। नहीं, रेड क्रॉस से हैं आप लोग, क्या जिम्मेवारी दी गई है? हमारी जिम्मेवारी जी, बुजुर्ग कोई भी जिसको हैंडीकैप हो या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो उसको वहां तक लेके जाना।
बूथ सेंटर है। बिल्कुल, जो विकलांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको व्हील चेयर दी गई है। बुजुर्गों को यहाँ तक जो वोटिंग स्थल है वहां तक पहुंचाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो चिलचिलाती गर्मी थी, लेकिन रात से झज्जर की बात करूं तो शायद इंद्रदेव भी खुश है और लगातार बारिश हो रही है, मौसम बड़ा सुहावना हो चुका है, तो लोगों को बड़ा वोट डालने में शायद वोट परसेंट सुबह ज्यादा बढ़े, क्योंकि दोपहर में गर्मी हो जाएगी, उसके बाद शाम, क्योंकि शाम 6 बजे तक वोट होना है। वोट डाला है क्या आप लोग? क्या जहन में मुद्दा रहे सर आपके? बढ़िया काम होने चाहिए सर, बढ़िया काम होने चाहिए, बढ़िया काम होने चाहिए। बिल्कुल, लोग बढ़िया काम होने चाहिए, विकास होने चाहिए, विकास के नाम पर वोट डाले। मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊं कि हाथ में इस व्यक्ति के फ्रैक्चर हैं और उसके बाद वोट डालने आए। सर, हाथ में फ्रैक्चर है, बारिश हो रही है और उसके बाद वोट डालने आए। वोट डालने आया जी, मैं तो पहले डाल गया, अब भाई की डलवा के आया हूँ जी। अच्छा, बड़े भाई को लगा गया हूँ। दिमाग में क्या रहा? युवा है आप, क्या दिमाग में रहा कि वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले ऐसा है जी, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। और जी हाँ, अच्छा होगा, हमारे अच्छा मोहल्ले का अच्छा, बहुत अच्छा विकास होगा, विकास होना चाहिए बस। विकास के नाम पर वोट डाला है, विकास के नाम पर वोट, लगातार विकास की सभी बातें कर रहे थे। अंकल, वोट डाला है आप लोग? अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देंगे और क्या दिमाग में रहा? बस यही है, वार्ड की तरक्की से आगे बढ़े, ठीक है, सही आदमी का चुनाव हो जाए। अच्छा, बिल्कुल, युवा है जनाब, वोट डाला है, जी, स्माइल चेहरे पे है जी, यानी जो जहन में था उसी को वोटिंग कर दिया। बिल्कुल सही। क्या लगता है कि किस नाम पर वोटिंग होनी चाहिए? जो मुद्दे थे शहर में, क्या क्या ऐसे मुद्दे थे? शहर में सबसे ज्यादा जी पानी की समस्या थी जी, और पानी की समस्या को ज्यादा लेकर दिक्कत थी। पानी की हमें वोट डाला है आप लोग? अच्छा, क्या जहन में रहा वोट डालने से पहले? बस ठीक था, जो अपना था उसके हिसाब से पाए। जी बिल्कुल, अपने लोगों को वोट डाले। कुछ लोगों के जो है रिश्तेदार भी खड़े हैं थे, उनके लिए मुद्दे बड़े हावी नहीं थे, उनके लिए अपना जो रिश्तेदारी थी वो बड़ी हावी थी। तो जैसे हम लगातार वो पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं, झज्जर का हाल था और 3 से 4 आपको हम स्टेशन दिखा चुके हैं। अभी बड़ी पूरी शांतिपूर्वक है। लगातार 3 बार यहाँ पर एसपी दौरा कर चुके हैं, शक्ति सिंह यहाँ पर, उपायुक्त यहाँ पर आ चुके हैं। और जो मुद्दे थे वो खासकर ये मुद्दों पर ही लोग वोटिंग करना चाहते हैं। महिला है, महिला सुरक्षा के नाम पर वो मानते हैं, व्यापारी है तो व्यापारियों की मांगते हैं, और ये सरकारी स्कूल है, इसमें ये वोटिंग हो रही है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, पुरुषों के लिए मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि ये लाइनें जरूर दिखाएं, क्योंकि जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से तैनात है। महिला के लिए महिला पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। एक बुजुर्ग हैं, दादी वोट डाला है आपको? हाँ, डाला है आपने? हाँ जी, बिल्कुल। युवा है, किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? शिक्षा को देखते हुए और अब की बार जो काम कराएंगे उनके देखते हुए, तो अब की बार इसलिए हमने अपनी बिरादरी को ही चुना है, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करा सके। जी बिल्कुल, एक और नया मुद्दा है कि बिरादरी के नाम पर भी वोटिंग हो रही है। कास्टिज्म बड़ा इफेक्टिव रहता है, और ये युवा ने बताया है कि हमने अपनी बिरादरी रहता है, क्योंकि जाति के आधार पर भी वोटिंग होती है। हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो विधानसभा या फिर निकाय चुनावों की बात कर ली जाए। हालांकि कुछ साइलेंट वोटर भी नजर आए हैं रमाकांत, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ मैं रतिया से अशोक के पास भी जाऊंगी, संवाददाता वहां पे ही मौजूद है। अशोक, तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? तस्वीरें देखें, जो अब मतदान केंद्र है उसके ऊपर भारी भीड़ है। अब लोग घरों से बाहर आकर लाइनों में लग चुके हैं, अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। मैं अपने रिपोर्टर कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं सभी तस्वीरें, जो लाइनों में आप देख सकते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, और महिलाओं की अलग से लाइन लगी है, पुरुषों की अलग से लाइन लगी है। जहां तक मैं आपको बता दूं कि मतदान को लेकर जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, भारी भीड़ है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर वोट प्रतिशत की बात करूं मैं, तो कितने वोट प्रतिशत अभी तक हो चुके हैं? क्योंकि लगभग 1.5 घंटा बीत चुका है और लाइनें भी देखी जा रही है। भारी जो संख्या में मतदाता मतदान बूथों पर पहुंच रहे हैं। वोट परसेंटेज की बात करूं तो क्या कुछ? देखिए, वोट प्रतिशत की जहां तक बात है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शुरुआत में जब भी कभी भी वोटिंग डलती है, सुबह वोटिंग में बूथ केंद्रों पे भारी भीड़ देखने को मिलती है, शाम को मिलती है, क्योंकि जो दिनचर्या है उसको लेकर भीड़ कम देखी जा सकती है। सुरक्षा की जहां तक बात करूं तो सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जो शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है।
बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और भारी संख्या में इस वक्त मतदान बूथों पर पहुंचे हुए हैं मतदाता। इसी के साथ रमाकांत, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी क्योंकि आपने देखिए कई लोगों से बात की और साफ तौर पर क्या ये भी नजर आ रहा है कि कहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी का फैक्टर भी है? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों से हमारी बात हुई कि देश के प्रधानमंत्री ने जो हमें गारंटी दी है, जो हमारे काम कराए हैं, पिछले 70 सालों में हमने ऐसा विकास नहीं देखा। अगर हम बात करें मनोहर लाल खट्टर की, तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के नाम पर भी बोला कि हमें ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट से हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन जो इन लोगों ने विकास कार्य किए हैं, जो महिलाओं के बारे में किए हैं, जो गरीब उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्री यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि सरकार की 576 जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, मिडिल क्लास के लिए हैं। और ये जो जहन में थी कि भारतीय जनता पार्टी मतलब पैसे वालों की, उन्होंने साफ तौर पर कहा परिवारवाद को दूर किया है। तो ये सारी चीजें लोगों के जहन में भी हैं और देश के प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर लोग वोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शायद कोई पार्षद या कोई चेयरमैन ऐसा हो सकता है कि जिनसे हम नहीं जानते या जिनके नाम पर हम वोट नहीं डालना चाहते, लेकिन हम मुख्यमंत्री के नाम पर वोट करेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करेंगे। उन्होंने बताया है कि सेना को किस तरह से मजबूत किया है या अन्य कई चीजें हुई है। हालांकि अग्निपथ जो थी युवाओं में था, लेकिन युवाओं को जो यहाँ के नेता थे वो समझाने में कामयाब हुए कि अग्निपथ योजना आप लोगों के हित के में है। और उन्होंने बताया कि 4 साल के बाद जब युवा यहाँ पर पहुंचेगा तो अन्य नौकरी कर सकता है। 30-40 लाख रुपए उनको सरकार के द्वारा जो पूरी अगर नौकरी से लेकर और रिटायरमेंट तक भी दिए जाएंगे। उसके बाद 25 साल जब उनकी उम्र होगी तो दूसरी नौकरी भी करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि अगर मैं झज्जर की बात करूं तो अग्निपथ योजना के छोटे छोटे 2 प्रदर्शनों को छोड़ दे तो पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह सेफ रहा। पुलिस को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज जब मतदान है, युवाओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पर विश्वास जताते हुए कहा कि अगर विकास करा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, अशोक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ ही साथ देखिए मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि अभी जिक्र भी किया अग्निपथ योजना को लेकर, जगह जगह पर देखिए प्रदर्शन देखे गए, तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है और बीजेपी के लिए इसको लेकर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? जहां तक तस्वीरों की बात है मैं आपको दिखा सकता हूं। आप मेन गेट पर देख सकते हैं, ये गर्ल स्कूल है। देख सकते हैं कि किस तरह भारी भीड़ मतदान करने के लिए उमड़ रही है। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं। हाँ, आज जो मतदान हो रहा है उसको लेकर कैसा मानते हो, कैसा उत्साह है? मतदान में जैसा लोगों का दिख रहा, लोग आ रहे हैं और रेड क्रॉस की तरफ से जो दिव्यांग लोग हैं या कोई बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्प के लिए वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जैसे आप देख सकते हैं व्हील चेयर आई पड़ी है, तो उनको मतदान करने में कोई दिक्कत ना हो तो उनको मतदान कक्ष में ले जाने के लिए वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो हौसला अफजाई है, कोई बुजुर्ग को, कोई दिव्यांग को कोई दिक्कत ना हो, वो अच्छी तरह से अपना मतदान कर सके। देखिए, आपने अभी सुना कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पे रेड क्रॉस द्वारा अलग से व्यवस्था की हुई है। आप देख सकते हैं कि मेन गेट के ऊपर भारी भीड़ है, सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए हुए हैं। बिल्कुल कड़े इंतजाम साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और देखिए अब मतदाताओं की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। महिला हो, अब युवा भी पहुंच रहे हैं। अशोक, हाँ, इसमें मैं देख सकता हूँ कि युवा काफी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं जो मतदान करने आए हुए हैं। हाँ, ये बताएं, आज जो मतदान कर रहे हो क्या मान रहे हो इसको लेकर, जिस तरह पिछले विकास कार्य इतने हुए हैं? विकास कार्य तो कुछ भी नहीं हुआ ही रतिया का। आज जो मतदान हो रहे हैं ना वो सच्चाई के हो रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से लाइनें लगनी शुरू होगी। लोग 6:30 बजे घर से निकल के, लोगों में जोश आज मतदान करने का। कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लोगों को एक सच्चा और सच्चाई वाला बंदा चाहिए। चेयरपर्सन की जो सीट पे है, वो जो अपनी होट सीट है उस पे सच्चाई वाला बंदा चाहिए। लोगों को विश्वास है अभी सच्चाई वाला बंदा इस बार मिलेगा। मुद्दे क्या क्या खास करके रतिया के? मुद्दे तो बहुत है। मुद्दे तो अभी कई वार्डों में सीवर नहीं डले और सफाई की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सीसी कैमरे नहीं है, क्राइम बहुत ज्यादा है रतिया में और काफी मुद्दे हैं, आपको बता नहीं सकते। शमशान घाट वाला रोड है, जो अपना मेन रामबाग वाला रोड है, वो नहीं बना है अभी तक। यानी कि जनता इनसे बहुत परेशान थी। आज जनता में जोश है। जनता एक नया अपना कैंडिडेट चुनेगी। आज जनता में पूरा जोश है वोटों का और मतदान सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं, फुल हो रखा है। अभी आपने सुना कि लोगों का कहना है कि
जो मतदान है उसको लेकर लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। मुद्दे शहर में अनेकों हैं जी। बिल्कुल, मुद्दे सैकड़ों हैं और किन मुद्दों पर क्या हावी मुद्दे होते हैं ये देखना भी होगा। इसी बीच देखिए रमाकांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि महिलाओं से आपने बात की और 2014 में भी हमने देखा नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि जो महिलाएं हैं वो साइलेंट वोटर होती है और उन्हीं के बदौलत देखिए कई जगहों पर बीजेपी की जीत भी हुई है। क्या कुछ तस्वीरें बयां कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको झज्जर की बात करूं तो वार्ड नंबर 6 से जो थे प्रत्याशी वो निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और अब 18 वार्डों में चुनाव है। साथ ही चेयरमैन के लिए है, महिला यहाँ पर हैं और कुछ महिलाओं से अगर हम बात करें, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर करा गई। वोट डाले किस नाम पर वोट डाले नहीं बता पाए। ये जो महिलाएं हैं वो देहात की वजह से या साइलेंट वोटर के। मैम, आप वोट डाला है क्या? क्या जहन में रहा? आप महिला हैं, बड़े खिलखिलाते हुए वोट डाल के आए, तो क्या जहन में रहा? कुछ जहन में नहीं सर, जो मन किया वो कर दिया। मन ने भी क्या किया? मन की आवाज मन ने कहा जो अच्छा है उस व्यक्ति को देना है, जो हमारे लिए कुछ करे, इसलिए जो अच्छा लगा उसको कर। मन की आवाज, यस सर, बहुत अच्छी बात है कि मन की आवाज बड़ा हरियाणा में बड़ा चर्चित शब्द रहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का जिक्र आ जाता है। अगर मन की बात करें तो मन की बात से ही राज्यसभा की 2 टिकटें निकली हैं, तो इस महिला ने भी मन की बात सुनकर वोट डाली है। और आपको अंदर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दूं कि किस तरह से शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान प्रक्रिया जारी है और अधिकारी है यहाँ पूरी तरह मुस्तैद हैं और एक कर ही उनको आने की अनुमति दी जा रही है। महिलाओं के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है, पुरुषों के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है और पीने के पानी की यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था है। रेड क्रॉस की तरफ से यहाँ पर जो विकलांग और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको लाने की और ले जाने की व्यवस्था की गई है। तो जो सरकार थी, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं व्यवस्था है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर एक वॉलंटियर है और यहाँ पर चाय की भी है कि जो लोग वो काम कर रहे हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था भी की गई है। कुछ पुरुष हैं, मैं पुरुषों से बात कराता हूँ, कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे मैं बात कराता हूँ। वोट डालने आए जनाब? अंकल दबा। ठीक है अंकल। हाँ जी, वोट डाल। किस नाम पे वोट डालेंगे? क्या जहन में रहेगा? ध्यान में हम अच्छे अपने चाहते हैं जो हमारे काम भी आए और सरकार के साथ भी चले। बिल्कुल जी। क्या दिमाग में तो जो है वो है ही, लेकिन ये नहीं पूछेंगे आप किसे क्या जहन में है, क्या समस्याएं हैं। देखो, हमारे लिए जो हर टाइम तैयार रहता है ना, हम तो उसी को वोट डाल देंगे। बाकी जी बिल्कुल सर, जहन में सर वोटिंग ही रहेगी। विकास के नाम पर क्या जो ये नेता बता रहे थे कि हम ये विकास कराएंगे, पानी की समस्या है, निकासी की समस्या है, सीसीटीवी कैमरे नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर, व्यापारी सुरक्षा को लेकर, ये जहन में है ना? जहन में रख के ही सारी वोटिंग होगी और अपना शहर भी यही चाहेगा कि कोई अच्छा जो विकास के नाम पर। अब क्या करना, मेरा नाम ही विकास है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, होगा या नहीं होगा क्या कह सकते हैं। आपका नाम विकास है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि मेरा नाम विकास है, वो विकास होगा या नहीं। बुजुर्ग हैं दादा, वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी, वोट डालने जा रहे हैं। युवा है ये बताओ क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे रहेंगे नहीं, आप बताएंगे। मेरा नाम विक्रम है और मुझे लगता है कि जो है हनी जी इस बार जीतेंगे। हनी जी जीतेंगे इस बार। जीत हार के विकास के नाम पर क्या वोट डाल रहे हैं? विकास के नाम पे वोट ये है कि 2 बार जो है मौका मिल चुका है, इस बार हो सकता है कि क्या जहन में मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हमारा ये विकास है, हमारी गलियां हो, सड़कें हो, नालियां हो, पानी का निकासी वगैरह, इनकी बहुत प्रॉब्लम है वार्ड में हमारे। और हमारे घर के बाहर ही एक वाटर की पानी के बने हुए हैं 3-4, उसमें बच्चे पड़ जाते हैं, खुले रहते हैं वो। तो हम सोचते हैं हमारा अपना कोई आदमी अच्छा बनेगा तो वो उनका अच्छे आदमी। बिल्कुल जनाब, वोट डालने जा रहे हैं, कुछ बताएं आप। देखिए, कई मुद्दे हैं रमाकांत, कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर ये मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हालांकि देखिए, तमाम जो नेता है वो इस वक्त अपने किस्मत आज उनकी दाव पर है। हालांकि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसका फैसला 22 को होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई और बेहद खास तस्वीरें दिखाई। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।